नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज का आखिरी तय हो गई है। आपको बता दें, आखिरी तारीख सभी दलों को प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना अपना नामांकन करने पहुंच रही हैं। माना यह जा रहा है कि नामांकन के आखिरी दिन प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य दल के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के जिन 10 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं। वहीं नाम वापसी की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी निर्धारित की गई है। चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि नामांकन की आज आखिरी तारीख, सभी दलों के प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना अपना नामांकन करने पहुंच रहे हैं कलेक्ट्रेट। माना जा रहा है कि नामांकन के आखिरी दिन प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं रायपुर में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे भी अपने पूर्व महापौर प्रमोद दुबे यानी पति के साथ स्कूटी पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं दिलीप हमारे साथ। दिलीप, सभी जितने भी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं, कोई स्कूटी से पहुंच रहा है तो कोई किसी अन्य साधन से पहुंच रहा है। शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उनके साथ है। क्या कुछ माहौल है और कौन कौन से प्रत्याशी अब तक नामांकन दाखिल कर चुके हैं? जी बिल्कुल, देख सकते हैं तस्वीर में बीजेपी की नामांकन रैली निकल गई है। एकात्म परिसर से नामांकन रैली हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ निकली है। इसमें मुख्य रूप से महापौर जो मिनल चौबे है, उनके साथ ही साथ मंत्री रामविचार नेताम, संजय श्रीवास्तव सहित तमाम जो बड़े नेता है, ये इसके साथ है विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू सहित तमाम जो नेता है वो इस जो रथ है इसमें सवार होकर निकल गए हैं। इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से ये रैली निकली है। हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे आखिर इसके माध्यम से क्या संदेश देने का एक प्रयास है। देख सकते हैं हमारे जी, क्या संदेश देने का प्रयास है? ये नामांकन रैली ही इस बात को सिद्ध कर रही है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये हमारे काम करने का परिणाम है कि जनता ने हमको विधानसभा लोकसभा चुनाव में जिताया है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर से आशीर्वाद देगी और महापौर सहित अधिकांश वार्डों में हम चुनाव जीत कर आएंगे, पंचायत चुनाव जीत के दिखाएंगे। कांग्रेस अभी टिकट बांटने में व्यस्त है। हमारे कार्यकर्ता को समूह बता रहा है, जनता का विभाजन बता रहा है कि उन्होंने हमको इस चुनाव में आशीर्वाद दिया है। पिछले 15 सालों से कांग्रेस का महापौर, क्या इस बार बदलाव आएगा? देखिए, लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वमान्य है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में ये पूरा रायपुर शहर वातावरण भाजपा में है और बड़े अंतर से हमने चुनाव जीता है। इस बार भी हम बड़े अंतर के साथ में चुनाव जीतेंगे। मीनल, देखिए, जनता में स्वस्फूर्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार, माननीय मुख्यमंत्री जी, शहर की जनता का बहुत आभार करती हूँ जो हमको वोट देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए तैयार बैठी है और कांग्रेस की इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस की ओर से नामांकन रैली नहीं निकाली गई, ऐसी स्कूटी में आके भर दिया गया, तो उनके साथ क्या कार्यकर्ता नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव से ऐसा काम करती है कि उनके कार्यकर्ता उनसे हमेशा नाराज रहते हैं। ऊपर बैठे हुए आकाओं के अनुसार कांग्रेस की पार्टी में टिकट का वितरण किया जाता है, इसलिए कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस टाइफिस देख सकते हैं कितना उत्साह है, कितना हुजूम है और पूरा ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से
तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, यहाँ मौजूद है और एक शक्ति प्रदर्शन भी इसके बहाने देखने को मिले। तमाम जो नेत्रियां हैं और इस रैली में न सिर्फ महापौर प्रत्याशी बल्कि सभी 70 वार्डों के बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। किस तरह से देख सकते हैं, अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर सभी जो पार्षद प्रत्याशी है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी है, पुरुष भी है, सभी एक साथ भारतीय जनता पार्टी का जो नामांकन रैली है इसके माध्यम से कलेक्ट्रेट परिसर के लिए रवाना हो गए हैं और देख सकते हैं किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ सूर्यकांत राठौर जी है। ये बड़ी रैली एक शक्ति प्रदर्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं, क्या संदेश है आपकी? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह है जो 15 साल बाद इस नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर और भारतीय जनता पार्टी के बहुतायत में पार्षद जीत के आएंगे, ये इस बात में संकेत दे रहे कार्यकर्ता। कांग्रेस में रैली नहीं निकाल रही, सीधे ऐसे आके डायरेक्ट लोग स्कूटी के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन दाखिल किए। देखिए, कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि आज अंतिम दिन अभी तक वो कैंडिडेट की पूरी लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं। जूतम बाजार चल रही है, टिकट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। ये कांग्रेस की स्थिति है और ये भूपेश बघेल के 5 साल कार्यकाल की कांग्रेस की उपलब्धि है। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से जो भाजपा में एक तरफ से उत्साह नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस आज रैली भी नहीं निकाल पाई, जिसको लेकर कहीं न कहीं एक कटाक्ष भी किया जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनका जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। ये जी रोड का नज़ारा है, देख सकते हैं किस तरह से करीब 1 किलोमीटर लंबी यह रैली है, क्योंकि एकात्म परिसर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट है और इस कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के लिए पूरे तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो इस रैली में शामिल हुए हैं। सभी इस रैली के माध्यम से संगत तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं रैली में, क्या संदेश है आखिर? एक ही संदेश है, 15 साल से जो महापौर का कुशासन कांग्रेस का चला है उसको जनता उखाड़ फेंकेगी और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पर भरोसा करके इस बार आप देख सकते हैं कि हमारी महापौर बन रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बहुमत आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती मीनल चौबे सहित हमारे सारे पार्षद, सारे महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के सभी प्रत्याशी जीते। सीनियर जो सिटिंग विधायक थे, पार्षद थे, उनके टिकट कटिए, इसको लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है। देखिए, कोई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ निकली है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कमल फूल को लेकर के निकला है, वही सबका प्रत्याशी है। हम विजयश्री हासिल कर रहे हैं। देख सकते हैं इनके दावे हैं, जो नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाएगा, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो नजर आ रहा है कि किस तरह से तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो पहुंच रहे हैं और तमाम जो युवा नेता अमित साहू जी भी साथ में है। ये किस तरह का एक संदेश देने का प्रयास है? देखिए, ये रैली और ये जो नामांकन रैली है, ये इसका प्रतीक है और जिस हिसाब से कांग्रेस के भवन में तोड़ ये दर्शाता है कि उसके अंदर पहले ही टूट फूट हो चुकी है और निसंदेह इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर रायपुर से बनने जा रहा है और 70 वार्डों में सबसे अधिक अगर किसी के पार्षद जीत जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। देख सकते हैं तमाम तरह के, चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, तमाम लोगों की जो हुजूम है, एक तरह से भाजपा अपनी ताकत दिखाने के साथ साथ एक एकता प्रदर्शित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उनके तमाम जो नेता है वो एकजुट होकर इस रैली के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और इस रैली में न सिर्फ नेता बल्कि वर्धन करने के लिए तमाम बातें जाते हैं और विभिन्न बातों के साथ रैली निकाली गई है। बड़ी ताकत में जिनके कार्यकर्ता है, नेतिया है, वो जगह पहुँचे देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह नजर आ रहा है। अपने जो प्रत्याशी है उनके लिए लगातार और हमारे साथ पूर्व जिला पटेल जी क्या संदेश है?
15 वर्षों तक आप सबने देखा होगा कांग्रेस के महापौरों ने इस प्रदेश और इस शहर के अंदर कुछ काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी का ये रेला देखिए, लोगों में यह उत्साह है कि भाजपा की सरकार बने और इस रायपुर शहर में विकास हो। पिछले 15 सालों से यहाँ कांग्रेस की महापौर जीत जा रही है, क्या इस बार पार्टी टूटेगी? 15 वर्षों तक कांग्रेस के जो भी महापौर रहे उन्होंने इस प्रदेश और रायपुर शहर की क्या दुर्दशा की है हम सब लोग जानते हैं। आज लोगों की आशा है कि भाजपा का महापौर यहाँ पर बने और पुनः जो रुके हुए काम है वो काम सारे शुरू हो। बीजेपी का कहना है तमाम लोग काम दिलीप, जिस तरह से 15 सालों से कांग्रेस का महापौर रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है, इसी वजह से उन्हें शक्ति प्रदर्शन करने की जहमत उठानी पड़ रही है? देखिए, रैली के माध्यम से ये संदेश है कि जिस प्रकार से कांग्रेस शासन में यहाँ पे अव्यवस्था और जिस तरह का गुंडागर्दी और जिस तरह का मतलब एजाज ढेबर के द्वारा जिस प्रकार का माहौल बना है उसको मीनल चौबे जी के माध्यम से उसको यहाँ पे जो एक वातावरण जो आप देख रहे होंगे, हजारों की संख्या जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि मीनल चौबे जी भव्य वोटों से विजयी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे महापौर यही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में, और इस बार बता दूं कि 70 के 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद जीत के आ रहे हैं। इस तरह से उत्साह नजर आई, देख सकते हो बड़ी तादाद में लोग हैं और एक दावे भी कर रहे हैं कि पूरे 70 वार्ड में इस बार कमल खिलाएंगे। ये उत्साह नजर आ रहा है बीजेपी के तमाम जो नेता है उनके अंदर, और सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है, इसमें उत्साह दिख रही है। ये महिलाएं भी शामिल है, क्या रहेगा इस बार, क्या एजेंडा रहेगा आपको? ओ तो सरकार ही जानेगा भैया, हम लोग तो जानते नहीं, वो लोग देख सकते हैं कि सभी अपने अपने तरीके से इस रैली में शामिल हुए हैं। बच्चों को लेकर भी शामिल हुए, जो बीजेपी का जो झंडा है वो फहरा रहा है छोटे छोटे बच्चे। इस तरह से कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं के जो हुजूम है वो नजर आ रहा है। कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारों के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं, और हमारे साथ मृत्युंजय दुबे जी भी है। भैया, इस बार टिकट आपका काट दिया गया, आप रेस में नहीं, हमारा वार्ड महिला सामान्य हुआ था, हमने अपनी पत्नी की जगह किसी कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जहां भी लड़ रहे हैं वो सब जीतेंगे। और महिलाओं का वार्ड है तो महिला प्रतिनिधित्व कर रही है, महापौर भी महिला है, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, महापौर जीत रहे हैं। शहर को विकास चाहिए, राजधानी के अनुरूप विकास भारतीय जनता पार्टी का महापौर करेगा। 15 साल बाद रायपुर नगर निगम में विकास की गंगा बहेगी, मीनल चौबे महापौर जीतेगी, पार्षद जीतेंगे और शहर का विकास करेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप।